नोटिस देख नहीं लेंगे, वो दे नहीं देते हैं, तब तक इस जगह से हम उठेंगे नहीं उनके दरवाजे पर से। यही चाहे 12 क्यों नहीं बज जाए, रात इसी जगह बैठे रहेंगे। आधा सीट पे रिजल्ट दिया, आधा सीट बचा लिए। टारी 1 में भी ऐसा हुआ, टारी 2 में भी ऐसा हुआ, टारी 3 में भी ऐसा ही हुआ सर। और हम लोग कहाँ जाएंगे? बाकी 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आई। काउंसलिंग का डेट निकालते हैं कि 28 तारीख को तीसरी बार काउंसलिंग की जाएगी, और सारे अभ्यर्थी परेशान है कि भाई 28 अप्रैल को आप डेट निकालते हैं, फिर रिक्ति आपकी कब आएगी? तब तक हम लोग गर्मी में मरते रहे गर्दनी बाग में। इतनी देख रहे हैं कि कितनी हीट है, हम लोग भी बाल बच्चा के साथ रहते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है एसीएस सर कि आप इस पे जल्द से जल्द काम करें। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का मुद्दा आप अच्छे से जानते हैं। सारे लोग बहुत परेशान हैं और आज महाआंदोलन है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी बहुत सारे लोग हैं और एसीएस सिद्धार्थ के आवास के बाहर आपको दिख रहा होगा कि सारी महिलाएं जो है वो धीरे धीरे करके पहुंच रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सारे लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा और टीआरई 4 में भी कुछ न कुछ खेल हो ही जाएगा। एसीएस सिद्धार्थ के आवास के बाहर खड़ी, क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का घेराव कर लिया आपने, जेडीयू का घेराव कर लिया, सबका घेराव करने के बाद एसीएस के पास पहुंची? एसीएस के पास पहुंचे उम्मीद से, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो लिखित नोटिस है अब ये देंगे, तो हमारा कहना है कि नोटिस देना ही है तो दे दीजिए। टाल बेटाल समय निकाल जो रहे हैं, जिस तरह से समय बढ़ रहा है उस तरह से हमारी बेचैनी बढ़ रही है। हमारा भविष्य इनके हाथों में है और ये अपना पत्र जारी करके हमें कुछ संतावना देते, क्योंकि मौखिक का कोई ये नहीं है। मौखिक 25 मार्च को भी शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम शाम में नोटिस दे देंगे। घर के बाहर निकल के हाँ, अपने घर के बाहर हम लोग को दौड़ाते हुए उन्होंने बोला था कि 25 तारीख को हम नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन आज 25 से 25 अप्रैल हो चुका है, 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई नोटिस शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग से उम्मीद है। एसीएस सिद्धार्थ से उम्मीद है आप लोगों को? उसी उम्मीद के से हम लोग आए हैं। वो सब जगह से, बहुत दूर दूर से मेरी बहनें आती हैं, अभ्यर्थी आती हैं, परेशान बाल बच्चे लेके आती हैं, लेकिन पता नहीं विभाग में क्या अंदरूनी खिचड़ी पक रही है कि वो नोटिस नहीं जारी करना चाह रहे हैं। मौखिक रूप से जारी है, हम मौखिक रूप से बोल देते हैं, लेकिन लिखित में क्यों नहीं? मौखिक रूप से जारी है, लिखित रूप में दे रहे हैं। तो मौखिक का क्या भरोसा है? कैसे हम लोग भरोसा कर ले मौखिक का कि हाँ आप 1 महीना पहले बोले कि हम रिटर्न में दे देंगे, 20 तारीख के बाद दे देंगे, आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए। अभी तो कर तो लिए, 25 तारीख है। कहाँ से आए? हम भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से आए हैं? जी, भोजपुर से आए हैं, भोजपुर आरा से। लेकिन उनका कहना ये है कि 20 तारीख के बाद में रिक्ति आ जाएगी, उसके बाद हम दे देंगे। तो नोटिस सर निकालने में क्या जाता है, एक नोटिस दे दीजिए बस। हम लोग का एक सिंपल सा कहना है कि आप बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी करवा दीजिए कि हाँ हम सप्लीमेंट्री देंगे। जब जैसे ही आप काउंसलिंग का डेट निकालते हैं कि 28 तारीख को तीसरी बार काउंसलिंग की जाएगी, और सारे अभ्यर्थी परेशान है कि भाई 28 अप्रैल को आप डेट निकालते हैं, फिर रिक्ति आपकी कब आएगी? तब तक हम लोग गर्मी में मरते रहे गर्दनी बाग में। इतनी देख रहे हैं कि कितनी हीट है, हम लोग भी बाल बच्चा के साथ रहते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है एसीएस सर कि आप इस पे जल्द से जल्द काम करें और आज हम लोग का लिखित में नोटिस जारी करें। आपके घर के आज के आज कहाँ से आए? गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बढ़िया लगता है कि धूप में आप लोग पहुंचे हैं एक मामूली सी चीज के लिए, जो कि आप लोग का हक है। बढ़िया, देखिए इतनी गर्मी, मतलब ठंड से हम लोग को गर्मी आ गई है। किसी को भी इंसान को अच्छा लगेगा एक रिजल्ट के लिए। अगर हम लोग दूसरी चीज की भी करते हैं ना तभी तैयारी कर लेते। ये लोग लिखित नोटिस देने में इन लोग को क्या जा रहा है? कब से बोले 25 मतलब मार्च को बोले ये लोग की हम लिखित दे देंगे शाम 5 बजे। आज तक मतलब 5 नहीं बज रहा है इन लोग का। और इसके बाद 20 के बाद बोले 20 अप्रैल को बोले थे कि रिक्ति के बाद हम आप लोग को नोटिस दे देंगे, लेकिन आज 25 तारीख हो गया। हम लोग का मतलब जो सब्र है कि आप लिखित में रिटर्न में दे दीजिए आज हम लोग को, ताकि हम लोग जितने बहने इतने दूर दूर से आ रहे हैं और हम घर को चले जाएं और हम लोग अस्वस्थ हो जाएं जाकर कि हाँ हमारा सप्लीमेंट्री आएगा। हम लोग को शौक नहीं है कि इस गर्मी में जब तक आए लिखित नोटिस देख नहीं लेंगे, वो दे नहीं देते हैं, तब तक इस जगह से हम उठेंगे नहीं उनके दरवाजे पर से। यही चाहे 12 क्यों नहीं बज जाए, रात इसी जगह बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आए? हमारा से आए हैं। इतना कड़ा तापमान है, इतना गर्मी है। बल्कि देखिए जो भी चीज़ है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारे लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, और रिक्वेस्ट मोड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। पुलिस प्रशासन भी आई हुई है, बातचीत कर रही है।
एक रिक्वेस्ट मोड ऑन है और आपको फिर से बताते हैं ACS सिद्धार्थ के आवास के बाहर है ये सारे अभ्यर्थी और बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है और सब लोग को देखिए कि किस तरह से और सारे लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ACS सिद्धार्थ के आवास के हम बाहर हैं, पुलिस प्रशासन है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखना होगा कि क्या होता है। चले जाएंगे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग बोलेंगे तो हम आगे गाड़ी भिजवा देंगे, यही कहानी होगी। आवाज में क्या जरूरत है, कौन सा राइट देते हैं आपको? कोई पर्पज, आपका पर्पज में क्यों सॉल्व कर आवाज में जाकर मिलने के लिए कौन सा पर्पज देता है आपको आदेश? हम लोग कहाँ से ऑफिस खुला है ना सर का, ऑफिस में जाइए, अदरवाइज यहाँ रहिएगा तो आप लोग को डिटेन करेंगे अभी तुरंत। 10 मिनट का टाइम है, आप लोग खाली कर सकते कर दीजिए, नहीं तो 10 मिनट के अंदर आपको चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चले जाइए, रहिए सुनिए, हम कुछ नहीं बात करेंगे, आपको कोई बात नहीं करेंगे। चलिए, पुलिस प्रशासन ने बोला कि टीम बनाई है, उसके बाद मुलाकात करवाएंगे और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो उनको बोल दिया गया कि आप 10 मिनट में हट जाइए, नहीं तो डिटेन कर दिया जाएगा। तो 10 मिनट में अगर नहीं हटे तो डिटेन होने के लिए तैयार है? हाँ, डिटेन कर दिया जाएगा। आप लोग यहीं रुकेंगे कि आप हम लोग यही रुकेंगे, जो करना है वो तो वही है ना जो शिक्षा मंत्री की गाड़ी पर लटकी थी, आप ही को छोड़ शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम नोटिस निकाल देंगे 20 तारीख तक, तुम लोग आराम से रहो, कोई हल्ला नहीं कर। आराम से ही है, 20 तारीख से आराम से ही है और आज सर 25 तारीख है और सर मतलब कि कोई मौखिक नोटिस देने, मौखिक जो देंगे तो मौखिक से तो हम लोग को कुछ होना जाना है नहीं, जब तक लिखित नहीं आएगा तब तक कैसे सुन। एक मैम है यहाँ पे जो रांची से भी आई। आप रांची से आई हैं? जी सर, रांची से आई हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए या हक लेने के लिए? आंदोलन नहीं करना है, हमको हक लेना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। कितना जरूरी है आपके लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इतने धूप में रांची से यहाँ पहुंची है? बहुत जरूरी सर, हम लोग क्या है कि 5-6 साल, अरे रोना नहीं है, आप 5-6 साल देखिए हम लोग का गैपिंग हो जाएगा। बाकी हम लोग का रिजल्ट इसलिए चाहिए कि हम लोग का परिवार है पीछे, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, बस ये चीज का मांग है और कुछ नहीं। आधा सीट पे रिजल्ट दिया, आधा सीट बचा लिए, ग्यारहवीं में भी ऐसा हुआ, टारी 2 में भी ऐसा हुआ, टारी 3 में भी ऐसा ही हुआ सर। और हम लोग कहाँ जाएंगे? बाकी 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और बताइए, हम दर्द है इसलिए आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई समझ रहा है? आंदोलन नहीं करने, सिर्फ अपना हक मांगने। कोई समझ रहा है आप लोगों को कि नहीं? पता नहीं कोई समझ रहा है कि नहीं। अगर किसी के बच्चे यहाँ पे रहते तो उनका बाग उठता, हम लोग नॉर्मल है इसीलिए कोई बात नहीं सुन रहा है। हम लोग उतना दूर कल आए, कल हम बच्चे को घर पे छोड़कर आज हम यहाँ आए। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आवाज पर आना पड़ा? ACS सिद्धार्थ के आवाज पे आप लोग अच्छे इंसान है, हम लोग का बात सुनते हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मोड पे आए? बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट ही करने आए हैं। अगर मान लीजिए हुआ कि 2-3 लोग उनको बातचीत करें तो आप लोग रेडी है मिलने के लिए? बातचीत करें बिल्कुल बिल्कुल कि कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई आंदोलन नहीं, आप सीधे शांतिपूर्वक बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लिखित हम लोग को नोटिस निकाल दीजिए। क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हाँ, लिखित नोटिस आज दे दीजिए ताकि हम लोग भी आश्वस्त हो कि नहीं हमारा भी रिजल्ट आएगा, हम भी एक टीचर बनेंगे और अपने बिहार के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। देखिए ACS सिद्धार्थ के आवास पर सारा जो नजारा वो दिखा रहे, सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट मोड पे है। पुलिस प्रशासन समझा रही है प्यार से कि चले जाइए, ये जगह नहीं है यहाँ पे, आप नहीं रह सकते। लेकिन देखना होगा कि आज क्या होता है, क्या फिर से जो अभ्यर्थी है वो ऐसे उदास होकर जाएंगे या शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे, यहाँ भी आए हैं, उसके बाद BPSC ऑफिस भी जाएंगे, तीनों जगह जाएंगे। हमको नोटिस चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्यों आते? बिहार में कहा जाता है ना कि महिलाओं के साथ संवेदनशीलता, जबकि मुख्यमंत्री अभी तुरंत तत्काल में निकाले हुए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीना हम घर घर जाकर महिला समाज चल रहा है, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। 2
2 महीना गांव गांव जाकर महिलाओं से बात करेंगे, और ये महिला जब रोड पे खड़ी है तो 2 मिनट के लिए टीआरई 3 की महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए ACS एसदार के आवाज पर आई। तो बस देखना होगा कि ये लोग आज हक मिलता है या नहीं मिलता। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। कैमरा धन्यवाद।